मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी इस वीडियो में 11th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ, एरर्स इन मेजरमेंट्स। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट में एरर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि एरर होता क्या है। द एरर in the measurement of a physical quantity is defined as the difference between the true value and the observed value of the physical quantity। जो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब हम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू अगर गिवन दी हुई है 5, तो जब हम उसकी वैल्यू खुद निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू आती है 4, तो 1 जो है वो हमारा क्या आ गया, एरर। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं एरर्स की। सबसे पहले जो एरर होता है वो है सिस्टमैटिक एरर। नंबर 2 पे आता है रैंडम एरर और नंबर 3 पर लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले बात करेंगे कि सिस्टमैटिक एरर क्या है। कह रहा है कि द एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर्स। अब ये सिस्टमैटिक एरर भी देखिए, आगे इसकी फिर से टाइप्स बताई गई हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, पर्सनल एरर्स एंड नेचुरल एरर्स, और जो लास्ट में है वो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब ये जो इसकी टाइप्स हैं सिस्टमैटिक एरर्स की, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर है द एरर्स ड्यू टू द faulty instruments are known as instrumental errors। सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट है, काफ़ी देर से पड़ा होने के कारण या कोई और भी उसमें टेक्निकली फॉल्ट है, उसके कारण जो एरर्स प्रोड्यूस होगा हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशंस और केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर आर नोन एज पर्सनल एरर। सपोज करो स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्टूडेंट जाता है लैब में एक्सपेरिमेंट करने और उस स्टूडेंट को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि उस एपरेटस को कैसे यूज़ करना है, उसकी टेक्निक क्या है, तो एरर ज़रूर होगा, कोई ना कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी स्टूडेंट से। तब उस टाइम जो एरर प्रोड्यूस होगा, उस एरर को हम बोलेंगे पर्सनल एरर। यानी कि जो एरर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, हमें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के बाद है नेचुरल एरर्स। द एरर अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट आर नोन एज नेचुरल एरर्स। जैसे कुछ एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण जो एरर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल एरर। सपोज अगर हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हम आइस का निकालते हैं, अगर किसी एरिया में मान लो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे वाटर जो है वो बॉयल करता है, अगर उसी कंडीशंस को अगर हम हिली एरिया में या जहाँ पर बड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है या बड़ी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर जाकर उसकी अगर मेजर करेंगे तो ज़रूर हमारी जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर, क्योंकि उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, बाय नेचुरल उसमें एक एरर आ गया, एक डिफरेंस आ गया, उस एरर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल एरर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रैंडम एरर्स।
Random errors in the measurement of physical quantities occur irregularly. These errors are caused due to random and unpredictable variations in the experimental conditions, like variation in temperature, and due to the irregularity of the physical quantity to be measured. रैंडम एरर्स यानी कि जो अचानक ही कोई एरर हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, एक्सपेरिमेंट का एपरेटस का भी इसमें कोई लिंक नहीं होता, अचानक ही जो एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रैंडम एरर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास लीस्ट काउंट एरर्स। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर्स। स्टूडेंट्स जब हम क्लास 11th में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जब हम वर्नियर कैलिपर वगैरह स्क्रू गाज वगैरह जब हम एपरेटस यूज़ करेंगे तो उनका एक लीस्ट काउंट निकलेगा। लीस्ट काउंट हम निकालेंगे उसका कि लीस्ट काउंट का मतलब कि उसका सबसे छोटा एरर क्या है, यानी कि जैसे मान लो 0.01 0.01 जैसे किसी का अगर लीस्ट काउंट आएगा 0.1 आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? द closeness of the measurement value to the true value of the physical quantity is known as the accuracy of the measurement। कोई भी हमारे पास जब ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो क्लोज उसके बड़ा क्लोज जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, यानी कि परफेक्शन कितनी है, वो सही कितनी है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज सिर्फ एक थ्योरी का ही टॉपिक था, एक सिर्फ जिसमें सिर्फ थ्योरी ही थी, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं थी। तो ये हमारा टॉपिक था हमारा एरर्स इन मेजरमेंट्स, जो हम मेजरमेंट्स में एरर्स आते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।